आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी की तिथि आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है। इस तरह से पूरे साल की मिलाकर 24 एकादशी की तिथि होती है। प्रत्येक एकादशी तिथि श्री हरि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माह और तिथि के आधार पर प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत करने से साधक को विष्णु जी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह तिथि पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। उदया तिथि को देखते हुए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। 20 फरवरी मंगलवार के दिन जया एकादशी व्रत के लिए आप श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रति योग और रवि योग का संयोग है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:05 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:58 तक रहेगा। इस समय पूजा करके आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पद्म पुराण के साथ साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी का महत्व अधिक माना गया है, क्योंकि इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि जो साधक इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव और पूर्ण विश्वास से करता है, उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। जया एकादशी की व्रत कथा अनुसार माना जाता है कि एक समय की बात है जब चिरकाल में स्वर्ग में स्थित नंदन वन में एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। इस उत्सव में स्वर्ग के सभी देवगण, सिद्धगण और ऋषि मुनि आदि उपस्थित हुए थे। इस समय नृत्य और संगीत की महफिल चल रही थी, जिसमें गंधर्व और गंधर्व कन्याओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी समूह में एक नर्तकी पुष्पावती की दृष्टि गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई और वह उसके यौवन पर मोहित हो गई और अमर्यादित ढंग से नृत्य करने लगी। इस चलते माल्यवान ने बेसुरा संगीत गाना शुरू कर दिया। तब इस घटना को देखकर सुनकर सभी देवगण क्रोधित होने लगे। तब स्वर्ग नरेश इंद्रदेव ने क्रोधित होकर दोनों को स्वर्गलोक के निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही दोनों को श्राप दिया कि दोनों को अधम योनि प्राप्त होगी और दोनों इसके बाद से ही हिमालय में पिशाच योनि में कष्टदायक जीवन व्यतीत करने लगे। वह मोक्ष की गति प्राप्त करने के लिए उन्होंने जया एकादशी का व्रत किया। सदियों बाद माघ मास की एकादशी अर्थात जया एकादशी के दिन माल्यवान और पुष्पावती ने कुछ नहीं खाया और फल खाकर दिन व्यतीत किया। इसके बाद रात भर जागरण किया और श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और दोनों को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद से ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। यहाँ जया एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, बाद में विधिवत व्रत का संकल्प ले और फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, घी में हल्दी मिलाकर
भगवान विष्णु का दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के पत्ते और दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसाद का भोग लगाए। एकादशी की शाम के समय तुलसी की पौधों के सामने दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए और तुलसी जी के पास बैठकर श्री हरि भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु को प्रसाद में केले भी अर्पित करें और गरीबों को भी केले का प्रसाद वितरण करें। भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी को पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। रात्रि समय जागरण दौरान श्री हरि भगवान विष्णु का नाम स्मरण और भजन करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। यहाँ व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय जय जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।